की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देवराज ने वज्र से बालक की ठुड्डी को तोड़ा, चोट लगी जब हनुमान को सूरज को तब छोड़ा। नभ से गिरे अंजनी सुत तो पवन भुजा फैलाए, एक गुफा में कपि बालक को पवन देव ले आए। पवन वेग को बंद कर दिए, क्रोध हुआ बलवान, ये था सब विधि का प्रबल विधान, कपि को मिलना था वरदान। ये था सब विधि का प्रबल विधान, कपि को मिलना था वरदान। देवराज इंद्र के वज्र से पवन पुत्र की ठुड्डी पर, जिसे हनु भी कहते हैं, चोट लगने से उनका मुख खुल गया और मुख खुलने के कारण सूरज मुख से निकलकर भाग खड़े हुए। चोट से घायल होकर अंजनी लाल मूर्छित होकर पृथ्वी की ओर गिरने लगे। पवन देव ने बालक को गिरता देख अपनी बाहें फैलाकर हनुमान को बाहों में थाम लिया और उसे लेकर एक गुफा में चले गए। बालक की हालत देखकर पवन देव को बड़ा ही क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी गति बंद कर दी, जिसके कारण तीनों लोक में त्राही त्राही मच गई। सबका दम घुटने लगा। सभी देवता व्याकुल होकर पवन देव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उस बालक के सिर पर हाथ रखा। ब्रह्मा जी का स्पर्श पाते ही बालक हनुमान की मूर्छा टूटी। सारे देवताओं के निवेदन पर पवन देव ने फिर से बहना शुरू कर दिया। सभी देवताओं ने मिलकर पवन सुत हनुमान को वरदान दिया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ब्रह्म शस्त्र से मुक्त हो गए, ब्रह्मा का वर पाए। वज्र मुक्त कर दिया इंद्र ने, बजरंगी कहलाए। हो कहा विश्वकर्मा ने, मैंने जो भी अस्त्र बनाए, हानि नहीं होगी बालक को, महावीर कहलाए। सूर्य देव ने कहा मैं इसको, तू विद्या का ज्ञान, ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल की है अतुलित धाम। ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल के है अतुलित धाम। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और बोले, पवन देव, ये बालक अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा। इस बालक की गति मन के समान तीव्र होगी, इसकी कीर्ति अमर होगी। राम रावण युद्ध में राम की सहायता करेगा। आज से इस बालक को महावीर, बजरंग बली, अतुलित बलधाम और हनु पर प्रहार झेलने के कारण हनुमान के नामों से जाना जाएगा। भक्तों, मां अंजनी के मृत्यु काल की घड़ी में अंजनी लाल ने सूरज को निगल लिया था, जिससे मृत्यु की घड़ी समाप्त हो गई थी। अब अंजनी मर नहीं सकती थी। बेटे के इस कार्य पर मां अंजनी बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने अपने लाल को गोद में उठा लिया और माथा चूमने लगी। भक्तों, इस प्रकार मां अंजनी के प्यार दुलार से बालक हनुमान का पालन पोषण होने लगा। मां अंजनी हनुमान से कहती है कि वो गुरुदेव सूर्य के पास जाकर विद्या ग्रहण करे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुबह
रोज आसमान पर चलते, उनके साथ अंजनी के सुत ज्ञान सीखते चलते। शनि और यमराज सूर्य की शनि और यमराज सूर्य की दो नटखट संतानें, पवन पुत्र के गुरु भाई थे, गुरु सूर्य को माने। अंजनी लाल स्वयं नटखट थे, बल का था अभिमान, लड़कपन से पौरुष बलवान, जानते थे है कर्म प्रधान। लड़कपन से पौरुष बलवान, जानते थे है कर्म प्रधान। बालक हनुमान गुरुदेव सूर्य के पुत्र शनिदेव व यमराज के साथ सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने तक उनके साथ साथ रहते। गुरु पुत्रों के साथ मिलकर गुरु सूर्य से शिक्षा ग्रहण करते। बालक हनुमान बड़े ही नटखट थे। सुमेरु पर्वत पर मुनियों के आश्रम में खेला करते। उछल कूद, उत्पात मचाना, कभी हवन कुंड में पानी डाल देना, कभी फुलवारी के पौधों को तोड़ देना। सारे मुनि तंग आ गए थे। एक दिन क्रोध में आकर मुनियों ने अंजनी लाल को शाप दे दिया। ऐ कपि बालक, तुझे जिस बल का इतना अभिमान है, जा तू वो बल ही भूल जाए। माता अंजनी ने सुना तो वो भागती हुई आश्रम में आई, मुनियों के पैरों में गिर पड़ी, रोकर विनती करने लगी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्षमा करो मुनिवर बालक को, ये तो है नादान। ऐसा शाप न दो जिससे ये रह न सके बलवान। हो मुनि बोले अंजनी सुनो, तुम शाप न वापस जाए। कोई याद दिलाएगा जब इसको बल आ जाए। अतुलित बल का स्वामी है ये, होगा इसको ज्ञान। ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल के है अतुलित धाम। ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल के है अतुलित धाम। बालक हनुमान के नटखट स्वभाव से तंग आकर मुनियों ने बालक को शाप दे दिया। साथ ही मां अंजनी से ये भी कह दिया कि जब कभी कोई हनुमान को इसके बल की याद दिलाएगा, इसका बल वापस आ जाएगा। और भक्तों, जब सीता की खोज करने के लिए लंका जाने की बात आई तो जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल का ज्ञान कराया था। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं, जामवंत कहे सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हे महाबली हनुमान, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? राम काज करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। सज्जनों, स्वयं भगवान विष्णु नर रूप में राम अवतार ले चुके थे। भोले शंकर सोचने लगे कि राम की सेवा में मेरा 11वां रुद्र हनुमान कैसे पहुंचे। उन्होंने मदारी का रूप धारण किया और वानर हनुमान को साथ ले